दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया के सामने एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां स्कोर कार्ड देखने पर सब कुछ भारत के पक्ष में नजर आता है, लेकिन असल कहानी इससे बिल्कुल अलग है। भारत ने पहली पारी में 500 से ज्यादा रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया और श्रीलंका एक वक्त पर सिर्फ 173 रनों पर अपने 7 विकेट खो चुका था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। सवाल यह है कि जब श्रीलंका के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे तो फिर उनकी टीम 260 से ज्यादा रनों तक कैसे पहुंच गई। और सबसे बड़ा तनाव यह है कि मैच के आखिरी 2 दिनों में बारिश के बेहद ज्यादा आसार हैं, जिसकी वजह से पूरा खेल होना मुश्किल नजर आ रहा है। यानी टीम इंडिया के पास वक्त बहुत कम है और जीत के लिए सिर्फ विकेट लेना ही काफी नहीं होगा, बल्कि हर ओवर का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि WTC फाइनल की रेस में भारत के लिए सिर्फ जीत मायने रखती है। ड्रॉ का नतीजा भी टीम के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। अब जरा तीसरे दिन की पूरी कहानी समझिए। श्रीलंका ने जब बल्लेबाजी शुरू की तो भारत के गेंदबाजों ने शानदार दबाव बनाया। उदारा सिर्फ 1 रन बना सके, कमल मेंडिस 19 पर आउट हुए। नाइट वॉचमैन प्रभात जयसूर्या भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और विकेटों का सिलसिला जारी रहा। सूर्य बंदारा ने जरूर 80 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उनका भी काम तमाम कर दिया। कामिंदु मेंडिस 32 पर सेट होने के बाद आउट हुए। कप्तान धनंजय डी सिल्वा को मानव सुथार ने सिर्फ 8 रनों पर पवेलियन भेज दिया और निरोशन डिकवेला को मोहम्मद सिराज ने 0 पर आउट करके श्रीलंका को 173 पर 7 विकेट तक पहुंचा दिया। यहां से लग रहा था कि अब श्रीलंका की पारी बस कुछ ही देर की मेहमान है, लेकिन इसी पॉइंट पर टीम इंडिया से सबसे बड़ी गलती हुई। सोनल धनुषा ने क्रीज पर आकर ऐसी रेजिस्टेंस दिखाई कि भारतीय गेंदबाजी आक्रमण उन्हें तोड़ नहीं सका, और दूसरी तरफ लहरू कुमारा ने भी टेलेंडर होते हुए अप्रत्याशित रेजिस्टेंस दे दी। सोचिए, 173 पर 7 विकेट और फिर अगला विकेट सीधे 68वें ओवर में आता है। मतलब लगभग 20 से ज्यादा ओवर तक श्रीलंका ने अपना विकेट नहीं गिरने दिया। इस दौरान भारत के पास मौके भी थे और दबाव बनाने का वक्त भी, लेकिन वह आक्रामक अप्रोच नजर नहीं आई जो इस स्थिति में जरूरी थी। यहां कप्तानी पर भी सवाल उठता है। जब सामने लोअर ऑर्डर बल्लेबाज हो और मैच की स्थिति इतनी क्रिटिकल हो तो सिर्फ एक ही तरह की गेंदबाजी करते रहना काफी नहीं होता। फील्डिंग को अटैकिंग बनाना पड़ता है, गेंदबाजी कॉम्बिनेशन बदलने पड़ते हैं और बल्लेबाज की कमजोरी को टारगेट करना पड़ता है। लहरू कुमारा जैसे टेलेंडर के खिलाफ शॉर्ट बॉल या बाउंसर का प्लान भी ट्राई किया जा सकता था, लेकिन भारत ने वह दबाव क्रिएट नहीं किया जिससे पार्टनरशिप जल्दी टूट सकती। और यही छोटी सी बात अब मैच के रिजल्ट पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है, क्योंकि अगर भारत 173 पर 7 के बाद श्रीलंका को 180 या 190 के आसपास ऑल आउट देता तो फॉलो ऑन का ऑप्शन सामने होता। श्रीलंका दोबारा बल्लेबाजी के लिए आती और शायद भारत एक ही दिन में मैच को अपनी मुट्ठी में कर लेता, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह अलग है। श्रीलंका के लोअर ऑर्डर ने महत्वपूर्ण रन जोड़ दिए हैं, वक्त भी खा लिया है और भारत के लिए दबाव भी बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी समस्या बारिश है। अगर आखिरी 2 दिनों में बारिश की वजह से रोज के सिर्फ 30, 40 या 45 ओवर ही संभव होते हैं तो भारत के पास विकेट लेने के लिए बहुत सीमित ओवर बचेंगे। मान लीजिए किसी तरह 2 दिन मिलाकर सिर्फ 80 से 90 ओवर का खेल होता है, तो उन्हीं ओवरों में पहले श्रीलंका के बचे हुए विकेट निकालने हैं, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें दोबारा ऑल आउट करना है और उसके बाद मैच जीतने के लिए रनों का टारगेट भी चेस करना है। टेस्ट क्रिकेट में यह काम सुनने में जितना आसान लगता है, ग्राउंड पर उतना ही मुश्किल है। अगर बारिश का फैक्टर न होता तो भारत के पास वक्त की कमी नहीं थी। टीम 500 से ऊपर का स्कोर बना चुकी है और श्रीलंका दबाव में है। इसीलिए सामान्य परिस्थितियों में भारत अभी भी मैच का फेवरेट होता, लेकिन मौसम ने पूरी कैलकुलेशन बदल दी है। अब एक सेशन की अहमियत है, एक विकेट की अहमियत है और कप्तान का हर फैसला मैच का रुख बदल सकता है। तीसरे दिन के अंत पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत ने श्रीलंका को इतनी देर तक पार्टनरशिप बनाने का मौका क्यों दिया। 173 पर 7 के बाद अगर भारत अटैकिंग मोड में चला जाता तो शायद आज की कहानी बिल्कुल अलग होती, लेकिन अब श्रीलंका ने अपने लोअर ऑर्डर के जरिए मैच को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। स्कोर कार्ड शायद अभी भी भारत को मजबूत स्थिति में दिखा रहा हो, लेकिन मैच की रियल सिचुएशन में भारत के सामने समय सबसे बड़ा विरोधी बन चुका है। अब देखना यह है कि चौथे दिन भारतीय गेंदबाज कितनी जल्दी बचे हुए विकेट निकालते हैं और क्या कप्तान अपनी स्ट्रेटेजी में वो एग्रेशन दिखाते हैं जो तीसरे दिन मिसिंग थी, क्योंकि अब एक भी सेशन वेस्ट हुआ तो बारिश इस मैच को भारत की पहुंच से दूर कर सकती है। आपके हिसाब से तीसरे दिन की सबसे बड़ी गलती किसकी थी? बॉलिंग अटैक की, कप्तानी की या लोअर ऑर्डर को अंडर एस्टिमेट करने की? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या टीम इंडिया बारिश के इस दबाव के बावजूद मैच जीतने में कामयाब होगी या फिर यह टेस्ट ड्रॉ की तरफ जाएगा?
अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अब इस मैच का हर सेशन एक नई कहानी लिखने वाला है।